अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि एक्सरसाइज 3.7 का बल्कि इस 3 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी is varies jointly as mass of body and scale of the velocity। यानी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है वेरी करेगी जॉइंटली किसके, यानी कि आपने उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिलेट करना है। किसके? मैस आपके पास और इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के साथ। तो ये आपके पास कहने के फार्मूला है जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मैस इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना होगा? अब आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना है। तो वो हमारे पास बन जाएगा के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अब उसके बाद आपने के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको काइनेटिक एनर्जी, मैस और वेलोसिटी का जो वैल्यूज हैं वो पता होने चाहिए। तो वो हमारे पास हैं, काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट। ठीक है, आपके पास कह लें जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है 4320 और के आपने फाइंड करना है। तो इसके साथ जो मैथ गिवन है आपको वो हमारे पास है 45। ठीक है, तो मैथ हमारे पास है 45 और जो वेलोसिटी है बॉडी की वो हमें गिवन है 24 फीट पर सेकंड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 24 पुट कर देना है और उसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इनको आपने 24 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 24 के स्क्वायर आप निकालने पहले। तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है 576। तो 45 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 576 के साथ। ठीक है, और इक्वल ये है 4320 के। सो 45 मल्टीप्लाई बाय 576, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, 25,920। तो के हमारे पास के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 25,920 टाइम्स के आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल है 4320 के। सो अब यहां से इसको इधर लाके डिवाइड कर दें। सो 4320 ओवर 25,920 इसको आप डिवाइड करें। ठीक है, सो 4320 डिवाइडेड बाय 25,920। तो ये हमारे पास कहने के आ जाएगा। इसको आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा 1/6। ठीक है, तो आपने के की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी? 1/6 निकाल लेनी जो कि आई है। ठीक है, अब ये के की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन इसके अंदर, जो कि इसको हम 1 का नाम देते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये आपके पास जो 1 है वो क्या बनेगी? 1 आपके पास बन जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/6 mv²। ये आपके पास कहने के फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या फाइंड करना है उसको, इसके लिए हम क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें गिवन क्या है और आपने क्या फाइंड करना है। तो उसमें डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी, आपने सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड करनी है। तो इट मीन्स आपको मैस और वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? दोनों गिवन होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ मैस विच इज 3000 एंड वेलोसिटी आपको गिवन है 44। तो हम सिंपली यहाँ पे जो मैस हमारे पास है वो है 3000 और जो वेलोसिटी आपके पास है वो 44। ठीक है, तो आपने 44 का स्क्वायर लेना है। तो ये आप स्क्वायर लेने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो हम लिखते हैं 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 44 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इसको डिवाइड कर दें 6 के साथ, तो ये आ रहा है 968,000। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है?
68,000। ये हमारे पास कह रहे हैं जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की फिट पर एलबी। आप इसका जो यूनिट साथ में है बुक पे जो भी, ठीक है, आप फिर उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट के लिख देना, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। इट मीन्स हमने जो चैप्टर नंबर 3 है उसको भी फिनिश कर दिया इसके साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं अच्छी तरह समझ आ रही होंगी, ठीक है, और आप उसको खुद से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।